आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो डेट जारी हो गई है। ठीक है, मतलब आप लोगों का फॉर्म 20 जनवरी से भराना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या है कि आपकी ये तैयारी को बेहतरीन करने के लिए क्या किए है सर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्लास स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मतलब आपके लिए एगो स्टार्ट कर दिए सीरीज, उसका नाम क्या है, उसका नाम है संकल्प सीरीज। ठीक है, बोलिएगा सर जी इस सीरीज में हमको क्या क्या मिलेगा। देखिए, तो आपको इस सीरीज में डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। ठीक है, या हो गया मैथ या रीजनिंग या जीके जीएस या साइंस। ठीक है, आपको पांचों सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल अच्छा लेवल तक करवाएंगे। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग। ठीक है, आपको पता होगा कि बिहार डीएलएड के एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है 10 को। ठीक है, तो हम आपको रीजनिंग वैसे पढ़ाएंगे ताकि आपका 10 में 10 नंबर आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस क्लास को पूरा करना है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए समझिए। देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखते इसको क्या बोल रहा है। तो ये नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में एगो विषम तत्व से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बोलिएगा सर जी से अगर विषम तत्व से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, तो जब भी विषम तत्व की बात बोलेगा, ठीक है, तो आपको देखना है से इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन है। देखिए, तो ए में क्या दिया है वेतन, बी में क्या दिया है बीमा, सी में क्या दिया है भविष्य निधि और डी में क्या दिया है शेयर। ठीक है, देखिए अब आपको देखना है ये चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है जो तीन गो सेम मिला है। देखिए समझिए, वेतन करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग कहीं काम करते हैं तो हमको कुछ पैसा वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो मतलब वेतन में क्या होता है, हम लोग किसी भी व्यक्ति से पैसा लेते हैं। ठीक है, यह काम क्या होता है, यह काम होता है लेने का। क्या होता है काम, यहाँ पे होता है काम, क्या बोलेंगे हम लोग, काम होता है यहाँ पे लेने का। ठीक है, समझिए। अब बात करते थे कि बीमा का, तो बीमा करने का मतलब क्या हुआ, से बीमा में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करवाते हैं कुछ चीज़ का बीमा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को अपना पैसा देते हैं। ठीक है, तो बीमा में क्या होता है, हम लोग अपना पैसा क्या काम करते हैं, तो काम करते हैं इसमें पैसा देने का। ठीक है, देखिए अब भविष्य निधि करने का मतलब क्या हुआ, से हम लोग जो हम लोगों का होता है आमदनी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तब भविष्य के लिए किसी बैंक में या कहीं पे जमा कर दे। ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग क्या किए, तो वहाँ भी अपना पैसा को अलग जमा कर दिए। ठीक है, मतलब अलग दे दिए। ठीक है, और शेयर मतलब क्या होता है, सब लोग पैसा का शेयर कर दिए। मान लीजिए हो गया ब्याज, हो गया हम जो क्या किए, मतलब कुछ पैसा को किसी व्यक्ति को दे दिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। ठीक है, देखिए तो मतलब क्या ऑप्शन नंबर बी सी और डी इस सब में क्या काम हो रहा है, तो इस सब में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो धन है उसको किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, लेकिन पहला काम में क्या हो रहा है, वेतन मतलब हम जो कुछ कार्य किए तो हमारा जो मासिक जो वेतन बना वो मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेतन। ठीक है, तो इसमें होता है काम लेने का, तो सबसे अलग कौन है, वेतन। ठीक है, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए वेतन। ठीक है, तो समझिए। अब अगला क्वेश्चन है क्या करें, 152 नंबर, इसको समझते हैं। ठीक है, तो समझिए क्या बोल रहा है, दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। ठीक है, कहने का मतलब आपको एगो दे दिया डाटा। ठीक है, अब आपको इसमें देखना है कहती है से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, समझिए। तो इसको हल करने के सबसे पहला काम करती है, आपको जितना जो होता है ए से जेड तकला अक्षर उस सब का नंबरिंग याद रहना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो समझ देखिए, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, से ए बी सी डी मतलब वर्णमाला में आता है बी के नंबर पर, तो सर जी बी आता है 2 नंबर पर। एफ आता है क्या नंबर पर, तो एफ आता है 6 नंबर पर। ठीक है, देखिए आता है डी का नंबर पर, तो डी आता है 4 नंबर पर। जे आता है क्या नंबर पर, तो ये आता है 10 नंबर पर। ठीक है, देखिए फिर बात करते हैं एफ का, तो एफ आता है 6 नंबर पर। ठीक है, एन कितना आता है, तो एन आता है 14 नंबर पर। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं एच का, तो एच आता है 8 नंबर पर, आर कितना में आता है, आता है 18 नंबर पर। ठीक है, देखिए समझिए। अब आपको क्या देखना है, से ई बी से डी कैसे हुआ, मतलब देखिए ई जो फर्स्ट, ठीक है क्या देखेंगे, तो ई जो 2 से 4 कैसे हुआ सर जी, तो बोलिए सर जी ई 2 से 4 हुआ करते हैं, हम लोग क्या किए, इसमें +2 ऐड कर दिए, मतलब बी के बाद सी डी। ठीक है, देखिए अब देखेंगे डी से एफ कैसे हुआ, अर्थात क्या बोलेंगे, ये वाला 4 से 10, ये वाला जो है ना 4। ठीक है, तो ये 4 से जो है 4 से 6 कैसे हुआ, देखिए तो ये 4 से 6 कैसे हुआ, ये हुआ +2 ऐड। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, हो गया। देखिए अब देखेंगे एफ से एच कैसे हुआ, तो एफ का होता है नंबर कितना 6, कितना होता है 6। ठीक है, तो ये 6 से 8 कैसे हुआ, सर जी 2 ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीख रहा है, तो जितना जी अक्षर पहलका वाला है इसमें 2 ऐड कर दे रहा है, तो अगला संख्या का जो फर्स्ट अक्षर है वो मिल जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे एच आता है 8 नंबर पर, तो अगर हम लोग एच 8 में
2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10, ठीक है। और 10 में क्या आता है सर जी, 10 में आता है जे। तो हमको सबसे पहले नंबर बात करती है कि हम लोगों का अक्षर स्टार्ट होगा जे से, ठीक है। तो जे से स्टार्ट हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट हो रहा है सी, ठीक है। तो ई वाला बी नंबर ना होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। देखिए अब बात क्या बचेगी यहाँ पे, देखिए समझिए। अब देखते हैं ई वाला एफ, ठीक है। तो ई एफ से जे कैसे हुआ होगा सर जी, तो एफ से जे कैसे हुआ होगा, एफ आता है 6 नंबर पर और जे आता है 10 नंबर पर, ठीक है। तो अगर हम लोग 6 में 4 ऐड करते हैं तो हम लोग का 10 चल आएगा, ठीक है। देखिए अब देखते हैं क्या हम लोग हो गया। अब देखते हैं इस जे से एन कैसे आया, तो जे होता है क्या नंबर पर, तो जे होता है 10 नंबर पर और एन होता है क्या नंबर पर। देखिए क्या देखना हमको, हाँ देखिए एन होता है क्या नंबर पर, तो एन होता है 14 नंबर। देखिए तो ये 10 से 14 कैसे आएगा, तो हम लोग क्या इसमें किए, तो सर जी इसमें हम लोग जोड़ दिए, प्लस में कितना था, प्लस में 4 जोड़ दिए, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, तो फिर देखिए ई वाला एन से आर कैसे होगा, तो एन होता है क्या नंबर पर, तो एन होता है 14 नंबर पर और आर होता है 18 नंबर पर, ठीक है। तो ई 14 से कैसे बनेगा 18, तो फिर इसमें कितना ऐड हो गया, ऐड हो गया 4, ठीक है। अर्थात कहने के मतलब सभी ये लास्ट वाला संख्या में क्या हो रहा है, तो हम लोग 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लास्ट संख्या दिया है आर, ठीक है। आर का होता है 118, तो 18 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 22, और 22 में क्या होता है, क्या आएगा 22, ठीक है। तो क्या बोलेंगे 22 22, ठीक है। तो 22 में क्या आता है वी, क्या आता है वी, ठीक है। तो पहला का अक्षर हुआ जे, जे के बाद लास्ट करूँगा अभी। देखिए तो आप देखिए कौन कौन अक्षर के लास्ट में जे भी है, देखिए तो एक लास्ट में देखिए का शुरू में जे है वी भी, ठीक है। मतलब अभी ए या सी दोनों चल रहा है, ठीक है। देखिए अब देखेंगे 15 से 12 कैसे हुआ, तो अगर 15 में से 3 घटा देंगे तो हो गया 12, ठीक है। अब देखेंगे ये 12 से 9 कैसे हुआ, तो अगर 3 कर देंगे माइनस तो हो जाएगा 9, तो ये 9 से 6 कैसे होगा, 3 माइनस, अर्थात क्या हो रहा है, तो सब संख्या में 3 घट रहा है, ठीक है। तो ये 6 क्या है, क्या होता है, अगर 6 में से 3 माइनस करते क्या होगा 3, ठीक है। तो क्या आएगा हम लोग आंसर, जे क्या आएगा पहले का, जे 3 भी, ठीक है। तो देखते कौन ऑप्शन में है, जे 3 भी, तो हाँ कहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या मार देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या मार देंगे, जे 3 भी, ठीक है। तो उम्मीद करते कि आपको क्वेश्चन नंबर 112 समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए समझिए अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर देखिए 113 क्या कर रहा है यहाँ पे, समझिए क्या बोला है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत दिशा में हो तो मेरा बाएं हाथ किस दिशा में, देख समझिए करने के मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूरब, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं पूरब, ठीक है। ये क्या बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है। देखिए अब हम लोग सूर्योदय की बात करेगा तो सूर्योदय करने के मतलब सूर्य के उगने के स्थिति को बोलते हैं सूर्य उदय, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं सर जी, से सूर्योदय सुबह में कहाँ उगता है, तो सर जी उगता है कहाँ, तो उगता है पूरब में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो गया सूरज, ठीक है। ठीक है देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, से सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत मतलब क्या होता है उल्टा, ठीक है। तो मान लीजिए एन से होगा सूरज, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे खड़ा, ठीक है। तो मेरा पीठ हो गया पीछे मुँह, तो जैसे हुआ पीठ पीछे तो इधर होगा मेरा कौन हाथ, तो इधर होगा मेरा हाथ बाया, इन्हें कौन होगा दाया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा बाया हाथ किधर है, तो सर जी बाया है नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब लोग क्या बोले, नॉर्थ मतलब उत्तर, सुनो अभी क्या बोलेंगे बी, ठीक है। देखिए अगर पूछता है दाया हाथ के बाद तो क्या बोलते हैं 10 से दाया, 10 से 10 चिन्ह, तो मारते 10 चिन्ह, लेकिन पूछ रहा है बाया तो क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर वी उत्तर, ठीक है। देखिए समझिए अब आप लोगों का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो एक कैस्ट्राफोन शब्द में अंग्रेजी के अक्षर कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितना वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप पहले पूरा अक्षर को काउंट करिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल अक्षर गिन के लिख लेंगे, और जोड़ा के बाद कहा है सर जी, तो 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो हमको देखना है से 2 के पहाड़ा में 11 से कम कितना आता है, तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। हमको मतलब है भागफल से शेष क्या बचेगा उससे मतलब नहीं, ठीक है। तो कितना जोड़ा बनेगा 5 जोड़ा, क्या बोले ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ठीक समझिए देखिए अब ई क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ई क्वेश्चन क्या हम लोग का बोल रहा है, यदि ए का सूचक भाग मतलब ए को लिखते हैं भाग, ठीक है। वी का सूचक माइनस, सी का सूचक प्लस, और डी का क्या है गुना, ठीक है। तो इतना का मान क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है जहाँ जहाँ ए वी सी डी है ना वहाँ पे चिन्ह रख के आप बुडमास के नियम से हल कर देंगे, समझिए। तो सबसे पहले 12 या 12 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए बोले था ये डी का मतलब क्या होता है,
तो डी का मतलब होता है गुना, यहाँ क्या लिख देंगे तो गुना में 8। ठीक है, देखिए हो गया। अब 8 का हो गया, देखिए गुना में 8 हो गया, देखिए मतलब 12 हो गया गुना में डी का मतलब क्या होता है तो गुना में 8। ठीक है, देखिए अब देखिए ए, तो ए के मतलब क्या होता है तो ए के मतलब भाग, तो दे देंगे भाग, इधर क्या है 12। बोलिए अब सी के मतलब क्या होता है सर जी, सी के मतलब कर देंगे प्लस में, कितना है सी के मतलब तो सी के बाद कितना है तो एक कर देंगे। अब क्या है 6। बी के मतलब क्या होता है सर जी, बी के मतलब क्या होता है, बी के मतलब होता है माइनस, क्या कर देंगे माइनस में कितना है, तो ठीक है इसको हल कर देखिए, हल कर देखिए। तो हम लोग क्या जानते हैं से बोडमास में सबसे पहले हम लोग काम करते थे कि भाग का। ठीक है, देखिए तो भाग करने का मतलब इसका काम करेंगे तो ये रहेगा सेम, रहेगा 12 सेम। बोलिए नहीं करता है तो गुना देंगे, क्या देंगे इसको लेंगे इसको 8 और बट्टा में 12। ठीक है, मतलब भाग को ऐसे देंगे तो देंगे बट्टा, तो बात हुआ बराबर। ठीक है, देखिए इन्हें क्या बच गया तो प्लस में 16 और माइनस में 14। देखिए समझिए, अब यहाँ से क्या होगा ऐसे ही कट जाएगा, कट गया तो ई अब जोड़ेंगे 16 8 हो गया 24, और 24 में से करते हैं कितना -14, तो 24 में से 14 घटने के बाद कितना आएगा 10, तो ऑप्शन में है 10। देखिए सर जी तो हाँ सी नंबर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब 116 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या, देखिए जब भी संयुक्त के बात बोलेगा ठीक है तो आपको देखना ऐसा कौन संख्या है जो कम से कम 3 गो अंक से कटता है। ठीक है, तो बात करते हैं 0 का, तो 0 सिर्फ करता है 1 से, मतलब वो करता है सिर्फ अपने आप से 9 होगा। 19 करता है बस 1 से, आई करता है 19 से 9 होगा। ये देखिए 29 करता है 1 से, करता है 29 से 9 होगा। 91 करता है 1 से, करता है 3 से, 3 से नहीं, एक करता है 7 से, उसके बाद करता है 13। ठीक है, देखिए इसमें आ गया 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो। ठीक है, तो संयुक्त संख्या करने का मतलब ऐसा संख्या जो एक अपने आप के अलावा और संख्या से करता है उसको लोग क्या बोलते हैं तो बोलते हैं संयुक्त संख्या। ठीक है, क्या बोले ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है 117 नंबर, वाट के रूप में चिन्हित लापता संख्या डाला। देखिए तो ऐसा क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहला काम है देखना है इसमें सबसे छोटा अंक कौन है, तो 5 को पकड़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कैसे आएगा, तो अगर 5 में 1 से गुना करते तो 5 आता है। ये 5 से 10 कैसे आएगा, तो फिर 5 में 2 से गुना करेंगे 10 चल आएगा। फिर 10 से 30 कैसे आएगा, तो 3 से गुना करने पर चल जाएगा। 30 से 120 कैसे आएगा, तो गुना में 4 चल आएगा। देखिए तो पहले गुना हुआ 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर कितना होगा 5 का। ठीक है, तो क्या बोलेंगे 120 पर से ये क्या बोलेंगे 600। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 600 है तो मारेंगे 600, देखिए 600 है, देखिए तो हाँ है, कहाँ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4। देखिए तो 4 ऑप्शन में क्या है, यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ है, विकल्प 4 सही है। ठीक है, देखिए समझिए। अब 118 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए इस श्रृंखला को देखे, हमको एगो दिया है सीरीज। ठीक है, अब देखना ई 2 से बना 1, 1 से बना ई से बना ई, तो एक बाद का होगा, देख कुछ नहीं करना। देखिए आप देखिए पहले से 2 से 1 कैसे बनेगा सर जी, तो अगर हम 2 में अगर हम लोग 2 का कर देते आधा तो कितना बनेगा 1। ठीक है, अब देखिए तो क्या 1 के आधा करने पर संख्या अगला आ रहा है, तो हाँ सर जी आ रहा है, क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब फिर करते हैं 1/2 का करते आधा, आधा मतलब क्या करते हैं 2 से भाग। ठीक है, देखिए ये कितना होगा 1, 2 दूना क्या होगा 4। ठीक है, और फिर देखते करके 1/4 का आधा कितना होगा सर जी, कितना होगा 1, 4 दूना के 8, क्या मानेंगे सर जी, तो ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी 1/8। ठीक है, देख समझिए। अब ई क्वेश्चन 119 नंबर क्या कर रहा है, तो राम की रैंक गलती से 13वीं की बजाय नीचे से 12वीं छप गई। ठीक है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 27 है तो शीर्ष से उसकी रैंक क्या हो। देखिए जब भी आपके एग्जाम में गलती वाला प्रश्न पूछेगा, ठीक है, बस आपको एगो बात ध्यान रखना, समझिए क्या कर समझिए। देखिए मतलब जो राम है ओकर रैंक जो है ना, रैंक क्या हुआ तो गलती से क्या हो गया 13 के जगह से हो गया 12। ठीक है, देखिए तो ये 13 12 से कितना कम है सर जी, तो 1 कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले जो पूरा अंक लिख लेंगे। ठीक है, और जो गलती से छपा है उसको कर लेंगे माइनस। ठीक है, देखिए तो इस 27 में से 13 घटने के बाद क्या आएगा 14। ठीक है, अब देखेंगे ई 12 से 13 कैसे पूरेगा, तो अगर 12 में 1 ऐड कर देंगे तो पूर जाएगा 13, तो 14 में करेंगे तो क्या पूरेगा 15। तो नंबर क्या बोलेंगे सी। ठीक है, देखिए अब 120 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन एक ज्यामितीय अनुक्रम का एक उदाहरण, देखिए समझिए। तो ज्यामितीय अनुक्रम के बात बोलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना कहती है जैसे कौन संख्या है जो टेबल के नियम का पालन कर। देखिए
तो टेबल मतलब का हुआ से ई 1 से 2 बना कैसे, तो पहले गुना 1 का हुआ, फिर हुआ गुना 2 का, फिर गुना हुआ कितना, फिर गुना हुआ 2 का। ठीक है, देखिए मतलब 1 दूना के 2, 2 दूना के 4, 4 दूना का। ठीक है, मतलब सब में क्या हो रहा है, तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। ठीक है, तो जब भी सेम अंक का रिपीटेशन होगा तो क्या बोलेंगे, वही अनुक्रम। क्या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा लाइक करिए। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छा तरीके से कर पाए, तो आप क्या करिए, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।